Hello students, good afternoon. Today we are going to study chapter number 7 Evans tries and O level. पहले हम इस चैप्टर के मतलब को समझें। इवांस एक पर्सन का नेम होता है और जो इवांस है वो कोशिश करता है ओ लेवल पढ़ने की। ओ लेवल जैसे एक लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज के लेवल होते हैं जैसे ए लेवल, बी लेवल, बी प्लस, सी प्लस, ओ लेवल। इस तरह से लेवल होते हैं एक लैंग्वेज के को पढ़ने के। तो वो ओ लेवल पढ़ना चाहता है इवांस। तो वो कैसे, उसको क्यों पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ने का उसका क्या पर्पज़ है और वो क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में समझनी है। बहुत सीक्वेंसेस हैं इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, इसलिए इस चैप्टर को मैं आपको पहले इस समरी के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद हम उसको देखेंगे, लिटरेचर पे चलेंगे। तो इसलिए लिटरेचर की जो बुक है उसको पढ़ेंगे, इसलिए पहले आप इसको इसके थ्रू समझ लें देन, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ और सीक्वेंसेस जो हमारे सामने आएंगे उनको भी हम अच्छे से समझ पाएँ। इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ये आपको समझ में आ चुका है। कॉलिन डेक्स्टर ने इसको लिखा है डियर स्टूडेंट्स। किसने लिखा है? कॉलिन डेक्स्टर ने। उसके बाद हम चलते हैं इसकी डिटेल समरी के ऊपर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम इसको देखें, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। कहता है इवांस इज़ अ क्रिमिनल। इवांस कौन है भाई? एक क्रिमिनल है। देखो, इसको चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इवांस एक क्रिमिनल है और वो क्रिमिनल जेल में फंस जाता है। कई बार जाता है जेल में, फिर वो जेल को तोड़ के बाहर निकल जाता है, फिर वो नेक्स्ट टाइम, फोर्थ टाइम वो जेल में फंस जाता है और जेल में बंद रहता है। तो जेल में बंद रहता है तो पुलिस जो होती है, गवर्नर, पुलिस वगैरह, सरकार को ये डर रहता है कि पहले ही ये जेल से भाग चुका है, ऐसा ना हो अब की बार भी भाग जाए। इसलिए सरकार और गवर्नमेंट और जो पुलिस है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है और अपनी हर एक कोशिश करती है कि उस जेल से नहीं भाग पाए। लेकिन इवांस इतना चालाक है, इतना माइंडेड पर्सन है, वो इस जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। कौन सी ट्रिक्स वो यूज़ करता है, कितना स्मार्ट है, कितने स्मार्टनेस वो यहाँ से जेल से इस्केप होने में दिखाता है, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। कई सारे स्टेप्स हैं इस पे जहाँ हमको कन्फ्यूजन्स हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर को समरीज के थ्रू पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमें कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे डियर स्टूडेंट्स। हमको कन्फ्यूजन्स को ही सॉर्ट आउट करना है, कन्फ्यूजन्स ही नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से पढ़ें। इवांस इज़ अ क्रिमिनल। इवांस एक क्रिमिनल है। ही हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड इन द ऑक्सफोर्ड प्रिजन। उसको इम्प्रिजन किया हुआ है। इम्प्रिजन का मतलब जेल में डाला हुआ है। आप वर्ड मीनिंग लिखते चले जाएँ साथ में बेशक। ही हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड इन द ऑक्सफोर्ड प्रिजन। जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन है, जो ऑक्सफोर्ड का जेल है, उसमें उसको जेल में डाला हुआ है, कैद किया हुआ है। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रिजनर्स। और वो जो दूसरे प्रिजनर्स हैं, जो दूसरे कैदी हैं, उनसे वो डिफरेंट है। प्रिजनर्स किसको बोलते हैं? कैदियों को। उनसे वो डिफरेंट है। फिर वो कहता है ही इज़ जेंटल इन हिज बिहेवियर। उसका जो बिहेवियर है उसमें भी वो जेंटल है, उसमें भी भद्दे पुरुष है, वो नॉर्मल, बिल्कुल अच्छा इंसान की तरह, काइंड पर्सन की तरह उसका बिहेवियर है। ही इज़ नॉट गिवन टू वायलेंस। और उसको कोई वायलेंस भी नहीं दिया जाता और कोई अहिंसा नहीं दी जाती है और कोई हिंसा नहीं दी जाती, बिल्कुल शांत इंसान है। बट ही इज़ वेरी क्लेवर। वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है भाई, बहुत चालाक। ही हैज़ ऑलरेडी इस्केप्ड फ्रॉम द जेल 3 times। वो जेल से पहले भी 3 बार भाग चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आप समझें, कौन इंसान जेल से भाग सकता है भाई, जहाँ इतने सारे पुलिस वाले रहते हैं, हर सिक्योरिटी रहती है, फिर भी जेल से अगर इंसान भाग रहा है तो जस्ट ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट एज वेल एज ही इज़ वेरी क्लेवर। तो कैसे क्लेवरिटी उसकी शो होती है हम देखते हैं। सो ही इज़ पॉपुलरली नॉन एज इवांस द ब्रेक। इसलिए वो प्रसिद्ध है इवांस द ब्रेक के नाम से। किससे प्रसिद्ध है वो? इवांस द ब्रेक के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों? बिकॉज ही हैज़ रन अवे फ्रॉम द जेल 3 times अर्लियर। पहले ही वो 3 बार भाग चुका है जेल से, इसलिए वो फेमस है इवांस द ब्रेक के नाम से। फिर कहता है इट इज़ फियर्ड। ये डर है दैट कि ही विल ट्राई टू इस्केप द 4th times ऑल्सो। वो 4थे टाइम भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, ये डर रहता है। सो एवरी प्रिकॉशन हैज़ बीन टेकन। इसलिए हर प्रिकॉशन ली जाती है, हर सावधानी ली जाती है ना।
प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी, केयर, अटेंशन। ही हैज़ बीन पुट इनटू अ सेपरेट सेल इन द जेल। जेल में सेल बनी होती है, सेपरेट सेल में उसको डाला गया है, बिल्कुल अलग सेल। सेल किसको बोलते हैं? कोठरी होते हैं ना, एक ही रूम पर्टिकुलरली होता है, उसको सेल बोलते हैं। देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट वॉच ओवर हिम, इसलिए मैंने बताया ना उसके ऊपर स्ट्रिक्ट वॉच है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है उसके ऊपर, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस बार भी जेल तोड़कर भाग जाए। हाउएवर, फिर भी ही मेक्स अ क्लेवर प्लान ऑफ escaping and hoodwinks all। इतना सब कुछ प्रिकॉशंस लेने के बावजूद वो एक क्लेवर प्लान बनाता है। क्लेवर प्लान मतलब एक चालाक योजना बनाता है किसकी? इस्केप होने की, एंड हुडविंक्स, और हुडविंक्स की। हुडविंक का मतलब क्या होता है? धोखा देने की, सबको धोखा देता है हुडविंक्स ऑल। चीट कर देता है, डिसीव कर देता है, ड्यूप कर देता है। फिर वो कहता है इवांस एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर टू स्टडी द जर्मन लैंग्वेज। जो इवांस होता है वो अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है, अपनी इच्छा को एक्सप्रेस करता है, वो विश करता है, वो इच्छा जताता है टू स्टडी द जर्मन लैंग्वेज, कि वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है। सो इवनिंग क्लासेस आर अरेंज्ड फॉर हिम, इसलिए जो शाम की क्लासेज है उसके लिए अरेंज की जाती हैं इन द जेल, जेल में। ही इज़ द ओनली स्टूडेंट, केवल वह अकेला ही स्टूडेंट है जो वहाँ पे पढ़ता है इवनिंग की क्लासेस को अटेंड करने के लिए। द जेल अथॉरिटीज़ हैव अरेंज्ड अ टीचर फॉर हिम, जो जेल की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने, जेल की अथॉरिटी ने उसके लिए टीचर अरेंज किया है फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज से। बट लेटर इट इज़ लर्नड, लेकिन बाद में ये सीखा जाता है कि द जर्मन टीचर वॉज इन फैक्ट अ फ्रेंड ऑफ इवांस, कि जर्मन जो टीचर था वो वास्तव में इवान का फ्रेंड था। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन। जेल की जो अथॉरिटी है उसके लिए एक टीचर अरेंज करती हैं टेक्निकल कॉलेज से, लेकिन बाद में हमको ये पता चलता है जो टीचर उसके लिए अरेंज किया जाता है वही टीचर उसका दोस्त था। अब मान के चलो टीचर पढ़ाने के लिए आ रहा है इवांस को बार बार, और वो पढ़ते कम होंगे, प्लानिंग ज़्यादा करते होंगे, ये तो अपने आप में समझने की बात है। फिर वो कहता है इवांस अपीयर्स कीन ऑन लर्निंग जर्मन लैंग्वेज। इवान कैसा लगता है? बहुत कीन दिखाई देता है कि वो जर्मन लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है। द ही वॉन्ट्स टू टेक एन ओ लेवल टेस्ट इन जर्मन लैंग्वेज, इसलिए वो ओ लेवल टेस्ट लेना चाहता है जर्मन लैंग्वेज में। क्या लेना चाहता है? खुशबू ओ लेवल का टेस्ट लेना चाहता है। खुशी क्या लेना चाहता है भाई? ओ लेवल का टेस्ट लेना चाहता है। तो द गवर्नर कंसीड्स टू हिज रिक्वेस्ट, जो गवर्नर है उसकी रिक्वेस्ट को कंसीड कर लेता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। अभिषेक क्या कर लेता है भाई? एक्सेप्ट। बादल भाई क्या कर लेता है? वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। किस चीज़ की एक्सेप्ट को रिक्वेस्ट कर लेता है? जर्मन लैंग्वेज सीखने की एक्सेप्ट को। ही अरेंजेस विद द एग्जामिनेशंस बोर्ड टू होल्ड द एग्जामिनेशन इन इवान सेल। ही अरेंजेस विद द एग्जामिनेशन बोर्ड, वो एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ में तालमेल बिठा लेता है टू होल्ड द एग्जामिनेशन इन द इवान सेल, कि जो उसका एग्ज़ाम हो जिस सेल में इवान रहता है, जिसमें वो कैद है, उसी सेल में एग्ज़ाम हो जाए उसका। भाई वाह। अ प्रिस्ट फ्रॉम सेंट मैरी मग्स इज़ टू बी द इन्विजिलेटर। कृष्ण कौन क्या है भाई? ये सेंट मैरी मर्ग, ये सेंट मैरी मर्ग एक चर्च का नेम है। उस चर्च का एक प्रिस्ट आता है और वो इन्विजिलेटर बनता है। इन्विजिलेटर कौन होता है? जो आपको सुपरवाइज करता है एग्ज़ाम के टाइम पर, उसको बोलते हैं। ठीक है। द गवर्नर फियर्स दैट, गवर्नर को डर है कि इवांस में ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द जेल, जो इवांस है वो जेल से बचने की कोशिश कर सकता है। ही में ओवर पावर द इन्विजिलेटर, वो इन्विजिलेटर को ओवर पावर कर सकता है, यानी कि उसको वो मार सकता है, ठग सकता है, कुछ भी उसको ओवर पावर कर सकता है। सो ही टेक्स एवरी पॉसिबल प्रिकॉशन, हर पॉसिबल प्रिकॉशन लेता है वो, है ना सिमरन? वाई डज इट टेक एवरी पॉसिबल प्रिकॉशन? ये आंसर्स आपको पता होना चाहिए। कहता है ही ऑर्डर्स जैक्सन, इसलिए जो गवर्नर है ऑर्डर देता है जैक्सन को। जैक्सन कौन है भाई? आ सीनियर प्रिजनर ऑफिसर, सीनियर प्रिजन ऑफिसर, जेल का सीनियर ऑफिसर है वो।
टू सर्च इवान सेल थोरोली, कि वो इवान की जो सेल है उसको थोरोली सर्च कर ले। थोरोली मतलब बड़े ध्यान से सर्च कर ले, अटेंशन के साथ सर्च कर ले। जैक्सन स्पेंड्स 2 आवर्स, जो जैक्सन है 2 घंटे बिताता है सर्चिंग द सेल, सेल को सर्च करके, सेल में सर्च करता रहता है, 2 घंटे वो बिताता है। क्या क्या सर्च करता है सेल में, क्या क्या ढूंढता है, 2 घंटे लगा देता है उसमें। बट फाइंड्स नथिंग हिडन देयर, 2 घंटे ढूंढने के बाद उसको उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। फिर कहता है ही टेक्स अवे इवान्स नेल सीजर्स एंड नेल फाइल, जो उसको सर्च करता है तो उसको इवान के जो नेल सीजर्स है, नेल नखून काटने वाली होते हैं ना, उनको ले जाता है वो। इतना डर है भाई इवान्स का, आप सोचो इवान्स का इतना डर है इन लोगों को, हर चीज़ इवान्स के पास से ले जाते हैं वो। अनदर जेल ऑफिसर इज आस्क्ड टू स्टे इनसाइड द सेल, जो दूसरा ऑफिसर है उससे पूछा जाता है कि सेल में, जेल में अंदर ही रुक जाए टिल द एग्जामिनेशन लास्ट, जब तक एग्जामिनेशन ख़त्म होता है। इवान सेल इज़ फिटेड विद अ माइक्रोफोन, इवान की जो सेल है उसमें माइक्रोफोन लगा दिया जाता है, सो दैट द गवर्नर कैन लिसन टू एवरी वर्ड, ताकि गवर्नर हर शब्द को सुन सके, स्पोकन जो भी वहाँ बोला जाता है, एंड एवरी साउंड मेड इन द सेल, और हर साउंड को सुन सके जो सेल में की जाती है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, सेल में कुछ भी हो, चाहे कोई भी आवाज़ हो, चाहे फुर्र फुर्र किस तरीके की आवाज़ हो, हर चीज़ को वो सुनना चाहता है। फिर वो कहता है हाफ एन आवर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के आधे घंटे एग्जामिनेशन के शुरू होने से आधे घंटे पहले जैक्सन एंड स्टीफन विजिटेड इवान सेल, जैक्सन और स्टीफन इवान की सेल में आते हैं। स्टीफन कौन है? स्टीफन भी एक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, वो इवान की सेल में आते हैं। दे गिव अ ब्लेड टू इवान्स, वो इवान्स को ब्लेड देते हैं टू शेव हिमसेल्फ, ताकि वो अपनी शेविंग कर ले। जैक्सन आस्क स्टीफन, जो जैक्सन है स्टीफन से पूछता है टू टेक अवे द ब्लेड, कि वो उससे ब्लेड ले जाए। आफ्टर इवान्स हैज सेव्ड हिमसेल्फ, जब वो इवान्स अपने आप को सेव कर लेता है तो। ही इज़ वियरिंग अ वूलन हैट, वो वूलन हैट पहन के रखता है। जैक्सन आस्क इवान, जैक्सन इवान से कहता है टू टेक ऑफ दिस हिज हैट, कि भाई इसकी हैट को बेच लो अपनी भी हैट को दे दो, अपनी हैट को, मतलब इवान से जैक्सन कहता है भाई अपनी हैट उतार लो। बट इवान सेज दैट इट इज़ हिज लकी हैट, इवान कहता है कि ये उसकी लकी हैट है। सो जैक्सन लेट्स हिम कीप द हैट ऑन, इसलिए जैक्सन कहता है चल ठीक है तेरी लकी हैट है तो अपने सर पे रख ले इसको। इन फैक्ट, वास्तव में, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इवान्स प्लान टू एस्केप, उसकी हैट वैट कुछ नहीं थी, हैट से ही उसने अपने प्लान को बनाना शुरू कर दिया, बचने का प्लान था उसका ये। ही हैज़ कट ऑफ हिज लॉन्ग बेबी हेयर, वो अपने लंबे लंबे बालों को काट लेता है विद द ब्लेड, उस ब्लेड से, टू इम्पर्सनेट द इन्विजिलेटर, ताकि जो इन्विजिलेटर है, जो उनका सुपरवाइजर आया है, वो उनकी तरह दिख सके। देखिए जो चर्च से आया था, ये प्रिस्ट आया था, और चर्च के प्रिस्ट कैसे होते हैं, दाढ़ी वाड़ी से बढ़ा के रखते हैं, ऐसे ये था, ये जो इन्विजिलेटर था, इन्विजिलेटर की तरह दिख जाए, इसलिए उसने अपने सर के बाल काट लिए ताकि दाढ़ी वाड़ी से लगा ले वो। अगर द इन्विजिलेटर अराइव्स एट द गेट ऑफ द प्रिजन, जो इन्विजिलेटर है प्रिजन के गेट पर आता है, कहाँ आता है? जेल के गेट पर वो आता है। ही इज़ अ पार्सन इन अ चर्च, वो चर्च में एक पार्सन होता है, पार्सन को होता है भाई, पार्सन बोलते हैं उसको, पादरी, प्रिस्ट होता है जो। द हिज नेम इज़ रेवरेंट स्टॉर्ट, क्या नेम है उसका पार्सन का? रेवरेंट स्टॉर्ट मिक्लेरी, उसका फुल नेम है रेवरेंट स्टॉर्ट मिक्लेरी। ही इज़ लेड टू इवान सेल, उसको इवान्स के सेल में ले जाया जाता है। लीड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ये लेड, उसको कहाँ ले जाया जाता है भाई? इवान की सेल में। एंड इंट्रोड्यूस टू हिम, और उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया जाता है, भाई देखो मिक्लरी है इनका नेम, रेवरेंट स्टॉर्ट मिक्लरी, और ये पार्सन है, चर्च से आए हैं, और ये इन्विजिलेटर का काम करेंगे, आपके पेपर को लेंगे। द गवर्नर इज स्टिल वरिड, लेकिन गवर्नर अभी भी चिंतित है, यार पेपर तो चल तो रहा, लेकिन ऐसा ना हो कि ये अब भी भाग जाए, इसलिए गवर्नर को बड़ी चिंता रहती है। तो ही फोन्स जैक्सन, इसलिए वो जैक्सन को कॉल करता है। किसको कॉल करता है? जैक्सन को कॉल करता है। एंड आस्क्स हिम, और से पूछता है टू सर्च मिक्लेरी थोरोली, कि मिक्लेरी को वो थोरोली सर्च कर ले, बड़े ध्यान से सर्च कर ले। जैक्सन सर्चेज हिज सूटकेस ऑल्सो, जो जैक्सन है
उसके सूटकेस को भी सर्च करता है, क्योंकि जो पार्सन होता है वो सूटकेस लेके आता है। क्या लेके आता है? सूटकेस। सूटकेस में कुछ सामान लाता है, तो उसको भी चेक कर लेता है जैक्सन। जैक्सन कौन है भाई? सीनियर ऑफिसर है जेल में। ही फाइंड्स अ सेमी इन्फ्लेटेड स्मॉल रबर रिंग। उसको रबर रिंग मिल जाती है जो आधी फूली हुई होती है, आधी हवा, इन्फ्लेटेड मतलब हवा का भरा हुआ होना, आधी हवा भरी हुई होती है, और उस रबर रिंग को उस सूटकेस में वो लेके आता है। ही टेल्स जैक्सन दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हेमरॉइड्स। वो जैक्सन के कहते थे उसको हेमरॉइड से प्रॉब्लम है। हेमरॉइड तो समझते हैं ना, जो बैठने की जगह पर परेशानी बन जाती है। तो कहता है ही यूजेज़ द रबर रिंग, वो रबर रिंग को यूज़ करता है, करेगा व्हेन ही सिट्स डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब वो लंबे समय तक बैठता है तो रबर रिंग की यूज़ करना पड़ता है। रबर रिंग के बिना वो लंबे समय तक नहीं बैठ सकता है। जैक्सन लेट्स हिम कीप इट। जैक्सन कहता है उससे, तो ठीक है आप इसको रख लो, और बट ही डज नॉट नो, लेकिन उसको नहीं पता दैट दिस इज़ अ क्लेवर प्लान, ये क्लेवर प्लान है भाई। जो उसको लेके गया था ना, वो रबर रिंग को लेके गया था, रबर रिंग भी उसका एक प्लान का हिस्सा था। क्योंकि देखो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो ये पार्सन आ रहा है, या फिर जो इन्विजिलेटर आ रहा है, ये जो इन्विजिलेटर है ये भी उसी का फ्रेंड है। किसका फ्रेंड है भाई? इन्विजिलेटर भी इवांस का ही फ्रेंड है, इसलिए तो उसको लेके आया है, और उसे झूठ बोल दिया कि इसको बैठने के लिए लाया रबर रिंग को। द ट्यूब कंटेन्स पिग्स ब्लड, और जो ट्यूब है ना उसमें पिग का ब्लड है, सुअर का ब्लड है। विच इवांस लेटर यूजेस टू प्रिटेंड, जिसको इवांस बाद में यूज़ करता है प्रिटेंड करने के लिए, बचने के लिए, दैट ही इज़ द वाउंडेड मिक्लेरी, कि वो घायल मिक्लेरी है। इनफैक्ट वास्तव में दिस मैन इज़ नॉट द रियल मिक्लेरी, ये जो मैन है वास्तव में रियल मिक्लेरी है ही नहीं, वो पार्सन है ही नहीं जिसको आना था चर्च से। ही इज़ इवान्स फ्रेंड, ये तो इवान का दोस्त है। हु इज़ इम्पर्सनेटिंग एज मिक्लेरी, जो मिक्लेरी की सी शक्ल बना के यहाँ पर आया है। इम्पर्सनेट का मतलब क्या होता है? भेष बदल कर आना। द रियल मिक्लेरी वॉज बाउंड, जो रियल मिक्लेरी था वो बाउंड था, बंधा हुआ था, एंड गैग्ड इन हिज फ्लैट, और वो अपने फ्लैट में गैग था। गैग्ड इन का मतलब क्या है? कैद था। उसने अपने फ्लैट में उसको कैद कर दिया मिक्लेरी को, और जो इवांस का फ्रेंड था उसने, और वो मिक्लेरी का भेष धारण करके इवांस के पास आ गया। ठीक है। फिर वो कहता है, मतलब जैसे कि मान के चलो वो आ रहा होगा, मिक्लेरी जो रियल मिक्लेरी था उसको उसने किडनैप कर लिया इवांस के फ्रेंड ने। तो इवांस के फ्रेंड ने उसको किडनैप करके अपने कमरे में बंद कर दिया, और बंद करके खुद मिक्लेरी बन के चला गया इवांस के पास, ताकि वो अपनी प्लानिंग को ठीक तरीके से कर सके। फिर वो कहता द रियल मिक्लेरी वॉज बाउंड एंड गैग्ड इन हिज फ्लैट। तो कहता द एग्जामिनेशन स्टार्ट, जो एग्जामिनेशन है वो शुरू हो जाता है। द इन्विजिलेटर आस्क इवांस टू राइट हिज इंडेक्स नंबर। तो एग्जामिनेशन जब शुरू होता है तो इन्विजिलेटर कहता है भाई अपना इंडेक्स नंबर लिख ले, एंड इज सेंटर नंबर ऑन आंसर सीट, आंसर सीट पे सेंटर का नंबर लिख ले। स्टीफेंस इज टू स्टे इनसाइड एग्जाम इवांस सेल, जो स्टीफन है उसके इवान के सेल में रुकना पड़ेगा। स्टीफन कौन है भाई? दूसरा पुलिस ऑफिसर है। वो इवांस के सेल में क्यों रुकना चाह रहा था? लुक आफ्टर करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, ताकि वो एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो जाए और इवांस को ऐसी हरकत ना करे कि वो जेल तोड़कर भाग जाए। बट इवांस सेज, लेकिन इवांस कहता है कि ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट इफ स्टीफेंस रिमेन्स इनसाइड द सेल। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है, उसका ध्यान नहीं लगेगा अगर स्टीफन जेल में अंदर ही रहेगा। इवांस ने भी कह दिया, इवांस भी बड़ा चालाक था, उसने कह दिया सर मेरा तो एग्ज़ाम करने में मन ही नहीं लगेगा, इस ऑफिसर यहाँ पे रहेगा तो इससे मेरे को डर सा फील हो रहा है। तो सो जैक्सन पोस्ट स्टीफन, तो जो जैक्सन जो दूसरा ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर, उसने स्टीफन से कह दिया चल ठीक है भाई, तू बाहर, तेरी पोस्टिंग है, तू यहीं पे खड़ा रहना बाहर, सेल के बाहर, एंड आस्क हिम टू कीप अ वॉच, और उससे कह दिया कि वॉच करते रहना, देखते रहना थ्रू आ पीप हॉल, एक झांकने का जो छोटा सा वो बना होता है ना, हॉल बना होता है गोल सा, उसमें से झांक कर देख सकते हैं, इसमें से देखने के लिए उसकी ड्यूटी लगा दी। अरे इसके पास मत बैठ, लेकिन इसमें से देखता रहे। एट 9:40 पर द गवर्नर रिसीव्स अ कॉल, जो गवर्नर है वो कॉल आती, गवर्नर को एक कॉल आती है फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस, एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस से, और ही इज़ टोल्ड, उसको कहा जाता है कि देयर इज़ एन एरर इन क्वेश्चन पेपर, कि क्वेश्चन पेपर में एक गलती हो गई है। क्या हो गई है भाई? क्वेश्चन पेपर में गलती हो गई है, एंड इट हैज़ टू बी
करेक्टेड और इस गलती को सही किया जाना है। द गवर्नर पासिस ऑन द इंफॉर्मेशन टू जैक्सन, जो गवर्नर है इंफॉर्मेशन को जैक्सन के पास पहुंचा देता है। द इन्विजिलेटर अनाउंसेस इट टू इवांस, और इन्विजिलेटर जो होता है इवांस के सामने कह देता है इस इंफॉर्मेशन को कि भाई पेपर में कोई गड़बड़ है, पेपर में कोई कमी आ गई है। इट इज़ अ माइनर करेक्शन, एक छोटी सी गलती है। इनफैक्ट इट इज़ अ हिंट टू इवांस, वास्तव में ये इवांस के लिए हिंट था, गलती नहीं सुधारवानी थी क्वेश्चन पेपर की। इवांस को एक हिंट दे रही थे ताकि इवांस उस हिंट को समझ जाए और जेल से भागने में कामयाब हो जाए। द सेल इज़ नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशंस बोर्ड, जो कॉल थी, सॉरी, कॉल इज़ नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशंस बोर्ड, जो कॉल थी एग्जामिनेशन बोर्ड से नहीं थी। इट इज़ फ्रॉम वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ इवांस, ये इवान के ही किसी एक दोस्त की कॉल थी। और वाह, कितना स्ट्रॉन्ग प्लान किया हुआ है, हर चीज़ को प्लान कर रखा था। इट इज़ क्लेवरली इन्फॉर्म्स इवांस द नेम ऑफ द होटल, और इस गलती के माध्यम से, इस हिंट को सुधरवाने के माध्यम से वो इवांस को बता देते हैं होटल का नेम जहाँ उसको भाग कर आना था। होटल का नेम था गोल्डन लॉइन। जैसे कोई गलती थी पेपर में, इस पेपर में कहते भाई इसकी जगह ना जॉर्डन लॉइन होटल है, या होटल का नाम जॉर्डन होटल है, इसके जॉर्डन नहीं है, इसके गोल्डन लॉइन है। तो उसको समझ में आ गया, जॉर्डन को चेंज करवा गोल्डन लॉइन करवाया, इसका मतलब गोल्डन लॉइन में ही उसको जाना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, इसको समझ के ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो समरी की सेम लैंग्वेज होती है, जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं सेम वोकैब होती है, और इसी थीम के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो दैट इज़ वाई यू हैव अंडरस्टूड द समरी और नॉट। आई विल हैव टू कंफर्म the questions, you know the answers of them or not. Thank you so very much. See you tomorrow.